तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश की जितनी भी बच्चियां हैं जो एमएनएस के लिए तैयार करती हैं खुद को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए। तो एक बार फिर से जोरदार तरीके से स्वागत है और मैं प्राउडली कहता हूं कि एमकेसी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि देश की हर बच्ची ने कहा कि सर हमें एमएनएस के थ्रू एग्जैक्टली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के थ्रू जो डिफरेंट 6 कॉलेजेस हैं हमारे जो है उनको हमको सर ज्वाइन करना है और हमें आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना है, ये हमारा जज्बा है। बजाय इसको उन्होंने नीट का एग्जाम दे रखा है बट साथ ही साथ उनकी चाहत है कि नीट कॉलेजेस के लिए तो हम अप्रोच कर ही रहे हैं बट पहली प्रायोरिटी के रूप में हमने सर एमएनएस को रखा है। अगर वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाती है तो दैट इज द बेस्ट फ्रॉम द ऑल द वे, वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। तो मेजर कल सी क्लासेस ने जबरदस्त इनिशिएटिव ले लिया इस चीज को लेकर के। एक बड़ी बात गर्व से मैं कहूं इतने समय के बाद मैंने वीडियो बनाया और इसको बड़े ही पावरफुल तरीके से मैं आपके सामने आया हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि एमकेसी लॉन्चेस एमकेसी नीट प्रोग्राम 2, तो अब एमकेसी नीट प्लस एमएनएस का पूरा प्रोजेक्ट हमारे यहां चलेगा। जितनी बच्चियां हमारे यहां नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं उन्हें हम पहले ही अगर उनकी इच्छा है तो एमएनएस के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा एफर्ट्स उन्हें नहीं करने होंगे। अगर वो एमकेसी नीट प्रोग्राम की बच्चियां हैं और उन्हें एक और बेहतर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज के लिए हम अभी से तैयार कर देंगे, जहां बिना किसी फीस और बिना खर्चे के वो आर्म फोर्सेस में अपने आप को ए ग्रेड कैडर की जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ले जा पाएंगे। उसी कड़ी में आज एमएनएस की नोटिफिकेशन की अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं और बिल्कुल तैयार हो जाओ। हाँ, इसमें अहम ये जरूर है कि फॉर्म सर कब ओपन होगा, तो जैसे ही नीट का रिजल्ट आपका अनाउंस होता है उसके तुरंत बाद आप इस एमएनएस के फॉर्म को इंडियन आर्मी की साइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर नीट क्वालिफाई का जो लास्ट टाइम क्राइटेरिया मार्क का रखा गया था वो 380 मार्क्स रखे गए, जिस स्कोर पे हर बच्ची को जो है अपने रिटर्न की अगली जो प्रक्रिया वहां पे कंडक्ट की जाती है आपके ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट की, साइकोलॉजिकल टेस्ट की और इंटरव्यू की और फाइनली मेडिकल की। तो उस पूरी प्रक्रिया के लिए उन बच्चों को बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में उनको बुलाया गया और पूरी की पूरी जर्नी को क्रमशः डन करके उन्हें फाइनली उन 6 कॉलेजेस का हिस्सा बनने का अवसर दिया गया। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो नीट का रिजल्ट बिल्कुल आने वाला बेटा, जैसे ही रिजल्ट आता है ये फॉर्म अप्लाई करना है और अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, जो कि फेज 2 की तैयारी है एमएनएस के लिए, जिसमें आपके सीबीटी टेस्ट के साथ साथ पीएटी, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और आपका इंटरव्यू और फाइनली आपकी मेडिकल की प्रक्रिया होगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड फाइनली वी आर बैक फॉर द एमएनएस प्रिपरेशन। और हमने कमिटमेंट अब ले लिया है कि बच्चियों के नीट के बेस्ट स्कोर से लेकर के फाइनल एमएनएस तक जाने के रास्ते को भी अब एमकेसी तैयार करेगा, एमकेसी नीट क्लासेस प्लस एमकेसी एमएनएस क्लासेस के माध्यम से। तो एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आप सबका मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि 2023 के लिए प्रोजेक्टेड किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया को कितना फास्ट तरीके से डन किया जाएगा। दैट मीन तो जैसे हमारे यहाँ कॉलेजेस में, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चियां इस बार एग्जाम दी हुई हैं जिन्हें जाकर के फाइनली किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना है, उसी तरीके से जो हमारे एमएनएस के तहत 6 कॉलेजेस आते हैं उनका भी जो शेड्यूल होता है जुलाई अगस्त में, तब तक आपकी सारी प्रक्रिया को डन कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल आपके पास समय नहीं बचा है, जून जुलाई ही मंथ आपके पास है जिसमें आपको खुद को बेस्ट तरीके से तैयार करना है और फाइनली चीजों को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फीमेल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2023। अब क्वालिफाइड का क्राइटेरिया है कि मैंने एक कट ऑफ का एनालिसिस आपको दे दिया है कि 380 के स्कोर पे हर बच्ची को मौका मिला था। तो अगर आपका स्कोर इसके पास आ रहा है और मैं तो ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि इस बार ये ग्राफ थोड़ा सा गिरने वाला भी है। वैसे बच्चियां बड़ी बहादुर हैं इस देश की, उनका स्कोर हमेशा टॉप पे रहता है और वो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है एमएनएस के लिए। तो बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए, आपको 100% एमएनएस की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको उसकी तैयारी में तन मन धन से लग जाना चाहिए। अब दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, अभी से भी आप लग सकते हैं एमएनएस की तैयारी में बेटा, या फिर आप रिजल्ट आने के बाद लग सकते हैं। बट एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आंसर की आ चुका है, सारा अपडेट आपके सामने, अब आपको स्कोर अपना पता है। तो फटाफट वेलकम टू एमकेसी, आ जाओ कॉल करके 9696330033 पर एमएनएस स्पेशल बैच के लिए। तो मैंने कहा कि कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने किया फॉर एडमिशन टू 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स। वैसे भी बता दूं कि आपका नीट का रिजल्ट 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में आ जाएगा, उसी के दौरान आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS candidate will be selected for admission at college of nursing based on the final merit cum choice. The final merit will be prepared using NEET UG score, आपका NEET UG का जो स्कोर है उसके आधार पे कट ऑफ है। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट हो रहा है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश का, जिसको आप टॉगी भी कहते हैं, उस टेस्ट में आपका क्या स्कोर जा रहा है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पीएटी में अपने, फाइनली इंटरव्यू में आप कैसा कर रहे हैं, और फाइनली आपका मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड क्या है और वैकेंसीज क्या है हर कॉलेजेस की, और जितने कॉलेजेस के लिए आपने अप्लाई कर रखा उस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा और फाइनली एमएस के जितने हमारे 6 कॉलेजेस हैं उनका हिस्सा बनने का आपको बेहतर अवसर मिलेगा। आइए कुछ डिटेल की ओर और बढ़ते हैं बच्चा। कि all candidate desirous of seeking admission for the BSc nursing course at AFMS Institution 2
क्वालिफाई नीट यूजी, पहला कंडक्ट बाय एनटीए, क्योंकि आपका पहला स्टेप होता है नीट। इसलिए मैंने कहा कि एमकेसी स्टार्टेड द नीट प्रोग्राम फॉर द इंडिया, पूरे भारत के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब लाखों की फीस आपको नहीं देनी है ऑफलाइन वर्जन में, आपको उसके 1/4 फीस में वही व्यवस्था, उतनी ही क्वालिटी का टीचर अब प्रोवाइड करेगा एमकेसी। तो देश की हर बच्ची, गांव से हो, कस्बे से हो, छोटे शहर से हो, आम परिवार से हो, हर मिडिल क्लास और आम परिवार तक हमारी पहुंचने की कोशिश है और हर बच्ची का सपना पूरा करने का और हमारा जज्बा है। उसी के तहत हम लोगों ने नीट का प्रोजेक्शन शुरू किया है। रजिस्टर्ड अप्लाई, जैसे कि आपको पता है कि joinindianarmy.nic.in पे ही आपको अप्लाई करना है। अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली ऑन द गिवन डेट इफ शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड द सेम। अगर आप इस प्रोसेस में अप्लाई करते हैं तो जल्दी ही आपको उसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में आपका नाम आ जाता है बच्चा, तो बिल्कुल आपको रिपोर्ट करना होता है एक टाइम पे दिल्ली बेस हॉस्पिटल में कंप्लीट स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। तो आइए उस जर्नी को समझते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस वही आपका रिटन टेस्ट बच्चा, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, आपका इंटरव्यू और फाइनली आपका मेडिकल, और सारी प्रक्रिया तेजी के साथ डन कर दी जाती है 1 से 2 दिन के अंदर। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमैरिड, डाइवोर्स, लीगली सेपरेटेड, विडो, विदाउट एनी इशू, वो बिल्कुल एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। नेशनैलिटी ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना है। डेट ऑफ बर्थ मोटा मोटा देख लें, 1 अक्टूबर 1998 से 30 सितंबर 2006, मतलब आपका 1 अक्टूबर 1998 से बच्चा 30 सितंबर 2006, बोथ डेट इंक्लूसिव हैं। अगर इन पर्टिकुलर डेट्स पे आपका जन्म हुआ, इन बिटवीन हुआ, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। आइए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो 10+2 आपका होना चाहिए और पहले अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने ये कर रखा हो, और इंग्लिश में भी आपके 50 जो है मार्क्स होने अनिवार्य हैं। तो ये बेसिकली है, और रेगुलर स्टूडेंट आपका होना अनिवार्य है अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में बात कर लें तो ऑब्वियसली बीएससी नर्सिंग के लिए आप जा रहे हैं। आर्म फोर्सेस में हाइट को लेकर एक पैरामीटर है, तो आप में भी बड़ा डर रहता है, तो घबराना नहीं है। 152 सेंटीमीटर, ओनली 152 सेंटीमीटर, एंड एवरी गर्ल्स आर एलिजिबल फॉर दिस हाइट। तो आप सब बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। और कुछ स्पेशल कंडीशंस में 147 भी कर दिया जाता है, और 2 सेंटीमीटर के भी आपको ग्रोथ यहाँ मतलब रिलैक्सेशन मिल जाते हैं स्पेशल हिली एरिया और उस तरह के लोकेशंस के लिए। ठीक है ना, ये हो गया। फिर साथ ही साथ बढ़ते हैं एनसीसी स्पेशल सर्टिफिकेट्स, आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो उसको भी जरूर कैरी करिए। स्क्रीनिंग प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग आप कैंडिडेट का देखो, शॉर्ट लिस्टिंग का क्या क्राइटेरिया उसको भी समझते हैं बच्चा। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन थ्रू द नीट यूजी स्कोर, नीट यूजी के स्कोर पे शॉर्ट लिस्टिंग है। The reference number of the candidate who are shortlisted for the screening process will be displayed at the website joinindianarmy.nic.in। तो जितने भी शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं उनको इसी साइट पे पब्लिश कर दिया जाता है। The shortlisted candidate will have to appear for the TOGI, psychological assessment, interview and finally medical examination at Base Hospital Delhi Camp। Base Hospital Delhi Camp पे ही सबको बच्चे रिपोर्ट करना है। The admit card for the same can be download from the above website। बिल्कुल इसी वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस काफी तेजी के साथ होगा। आप बेटा जैसे ही अप्लाई करोगे उसके विद इन 1 वीक या 10 डेज आपको ये शॉर्टलिस्टिंग यहां पर आ जाएगी। उसमें आपने अपना नाम देखा, नाउ गेट रेडी, फिर वहीं एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। गेट रेडी फॉर द दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल टू रिपोर्ट फॉर द स्क्रीनिंग जर्नी एंड फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड फाइनली फॉर द इंटरव्यू एंड मेडिकल। तो दीज आर द बेसिक थिंग व्हिच यू रियली नीड टू टेक केयर। रिक्वेस्ट आप चेंज डेट्स, स्क्रीनिंग प्रोसेस कोई डेट चेंज नहीं होगी, जो डेट मिलेगी वो फाइनल रहेगी। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में लाजमी सी बात है कि आपका जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल आप कैरी कर सकते हैं, एडमिट कार्ड से लेके अपना 10-12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह सारा चीज़। बट साथ ही साथ अगर आपके पास नहीं है मान लीजिए ओरिजिनल के तौर पे, तो आप फोटो स्टेट लेके जाएंगे, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन से आप या उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां आपने दे रखा है एक अंडरटेकिंग जरूर लेके जाइए, जिससे कि उन्हें पता चले कि हाँ किस कारण से आप ओरिजिनल कैरी नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इफ नॉट पोसेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन, मतलब डॉक्यूमेंट्स किसी भी स्टेज पर नहीं मिलेगा तो आपको फाइनली वो कैंडिडेचर आपका कैंसिल करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आइए टेस्ट को समझ लेते हैं। टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश will be in the form of computer based test, CPT based होगा बच्चा, consisting of 40 MCQ, मतलब आपके 40 क्वेश्चन केवल आते हैं, for 2 marks each, मतलब 80 नंबर का आपका हो गया, and the negative marking will be 0.5, मतलब आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो ध्यान रखना है, जो भी करना है सही करना है। टाइम 30 मिनट का है, 40 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर एक सही तैयारी कर ली जाए, सही तरीके से गाइडेंस मिल जाए, तो मुझे लगता है अपने इंटेलिजेंस, जिसमें आपके रीजनिंग पार्ट हो जाता है, जीके का पार्ट हो जाता है और फाइनली इंग्लिश होती है, तो बहुत टफ नहीं आता बेटा, बहुत ईजी आता है। बस जरूरत है कि इस तरह की आपकी एक पढ़ाई हो जाए, क्योंकि नीट का सिलेबस आप पढ़ के आए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आपका पूरा दिमाग उसी में रहा, तो रीजनिंग भी छुट्टी हुई है, इंग्लिश भी छुट्टी हुई है और पहली जीके भी आपका छुटा हुआ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो इन सारे सेगमेंट में आपको बिल्कुल स्ट्रांग बना देते हैं बच्चा, जिससे कि आपका जो अगला फेज है स्क्रीनिंग का, सीबीटी का, उसमें आप बेस्ट कर पाएँ और 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करके आप वहाँ पर आएँ राइट टाइम पे। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू पार्ट है।
ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे जिनको आपको जवाब देना होता है। इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। फौजी बनने जा रहे हैं तो कुछ पैरामीटर हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आपको मीट करना होता है। ड्यूरिंग इंटरव्यू बोर्ड ऑफिसर्स एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट द कैंडिडेट में बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द कोर सब्जेक्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। जो कोर सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके आधार पे होगा, जनरल नॉलेज के आधार पे होगा, करंट अफेयर्स के आधार पे होगा, इंटरेस्ट, हॉबीज, ईटीसी। मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को देखने की कोशिश की जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जनरल अवेयरनेस का बड़ा रोल होता है। वो रोल आपके रिटर्न से लेकर के फाइनली आपके इंटरव्यू तक शिफ्ट होता है, जहाँ आपको बेहतर होने की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ है। ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू फॉर द अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स में कुछ बेहतर है बेटा तो आपको बहुत बहुत सपोर्ट करता है। ऑल कैंडिडेट हैव टू मेडिकली फिट इन कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो है चार्टर ऑफ द ड्यूटीज एंड लेवल ऑफ फिटनेस ऑब्वियसली डिजायर फॉर द कैंडिडेट टू ज्वाइन एमएनएस। फिटनेस चाहिए बेटा, बिल्कुल आपको दौड़ कम से कम 2 किलोमीटर की फिटनेस आपको मेंटेन करके रखना है, ये आपके लिए जरूरी भी है। ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो स्पेशल मेडिकल बोर्ड SMB at base hospital Delhi can candidate will be inform about their medical status on the completion of the medical examination। फिर जो स्टेटस होगा आपको अपडेट कर देंगे। अगर वहाँ मेडिकल में कोई इशू आपको आ रहा है तो आपको कहा जाता है कि कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट बाय द मेडिकल बोर्ड में अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिपोजिटिंग। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अनफिट कर दिया तो आपके पास अधिकार है, 40 रुपये का एक फॉर्म आता है बाय MRO। अप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिसिप्टेड कॉपी ऑफ MRO मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट एट शुड बी रिपोर्ट टू द कंसर्न हॉस्पिटल फॉर द अपील मेडिकल बोर्ड AMB विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ SMB। तो आप बिल्कुल री मेडिकल के लिए जो है आप अपील मेडिकल बोर्ड में जा सकते हैं, फिर वहाँ से फिर से आपको 24 घंटे के अंदर अपीयर होना पड़ेगा अपने मेडिकल प्रक्रिया को डन करने के लिए। ऑल कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल बोर्ड and declaration of their medical status. In case a candidate fails to be physically present during SMB or MB, she will be declared unfit in absentia. Any representation at the latter date in writing or telephonic email will not be entertained. किसी भी तरह की इस तरह की बात entertain नहीं की जाएगी। तो जो भी चाहिए प्रक्रिया आप पूरी करके आइए। फाइनल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। will be based on the combined merit of NEET UG का स्कोर जो बच्चा आपका है, आपने टॉगी में दैट मीन अपना जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश में आपने क्या स्कोर किया हुआ है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका कैसा हुआ, इंटरव्यू कैसा हुआ और मेडिकल फिटनेस कैसी है, सारे आधार बनते हैं। फिर मेरिट लिस्ट विल बी prepared and college will be allocated to the selected candidate based on the merit cum choice। तो ध्यान रखिएगा 6 के 6 कॉलेज लिस्ट में हैं, उनकी अपनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो जो प्रियोरिटाइज होता है और जिस कॉलेज के लिए जितना इन्होंने कट ऑफ का क्राइटेरिया बनाया हुआ, अगर वहाँ तक आप मीट कर रहे हैं तो उस कॉलेज में जाएंगे, उसमें नहीं मीट कर रहे हैं दूसरे वाले में कर रहे हैं तो उसमें जाएंगे, दूसरे में नहीं कर रहे तीसरे में कर रहे हैं तो तीसरे में जाएंगे। उसी ऑर्डर में आपका ये बच्चा तैयार किया जाता है। सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबल एट द ईच कॉलेज बिल्कुल डिपेंड करता है। The list of selected candidate will be published on the Join Indian Army website. The candidate are required to check the website regularly for the update. The number of seats available in the each college and under respective universities for the year 23 as schedule नीचे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका AFMC ही आ जाता है पुणे, जो सबसे पहली चॉइस होता है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत ये एफिलेट किया गया है, 40 सीट हैं इसके अंतर्गत। फिर आपका कोलकाता आता है जो वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंतर्गत जो है एफिलिएट किया गया, इसमें 30 सीट्स हैं। फिर आपका आता है अश्विनी मुंबई, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से, ये भी है, 40 सीट्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली DU की बात करते हैं, 30 सीट्स हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है और इसके थ्रू इसका एफिलेशन है, जो कि MNS का कॉलेज है, 40 सीट्स यहाँ पर भी हैं। और बेंगलोर की बात करें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, उससे ये एफिलेटेड है जिसमें 40 सीट हैं। टोटल 220 सीट्स हैं। आई थिंक इट्स अ सिक्योर लाइफ जो बच्चे इसके लिए तैयार करती हैं। एक रेपुटेशन, एक लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड लिविंग का मिल जाता है जो मुझे लगता है कि अपने आप में बेस्ट है। आपके पास दोनों ही चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। एडमिशन टू द कॉलेज, द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट एन अग्रीमेंट बॉन्ड टू द सर्व इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। पहला स्टेप ये होता है। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे विल बी प्रोवाइडेड विद द फ्री रेशन, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, सारी चीज़ें, मंथली स्टाइपेंड एज पर द रूल जो है अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब सब कुछ मिलता है, यहाँ तक स्टाइपेंड में भी मिल रहा है आपको वहाँ पे। मतलब एक होता है ना कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, सब कुछ आपको बियर करना है। इसमें सिलेक्शन पाने के बाद सब कुछ गवर्नमेंट को बियर करना है और जॉब भी सिक्योर हो गई, क्योंकि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करते हैं जर्नी को तो लाजमी सी बात है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती उससे। बट हाँ, डिग्री एक होती है जिसके दम पे आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्वाइन करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी हिस्सा बनते हैं। बट यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें जाने के बाद
आप पूरी तरह से श्योर शॉर्ट हो गए, आपकी पढ़ाई भी फर्दर पूरा देख लिया और स्टाइपेंड भी मिलना शुरू हो गया। दैट मीन सारी चीजें। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी विल बी द डेट ऑफ कमीशन फॉर द कैंडिडेट। द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द कोर्स डिपेंड ऑन देयर रिस्पेक्टिव एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, उसी के आधार पर होगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफ 4 ईयर, 4 साल कंप्लीट करने के बाद द कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। दोनों है, परमानेंट भी है, शॉर्ट सर्विस भी है। फिर कर दिया जाता है आपको अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन बाय द ग्रांट ऑफ सच कमीशन द डेट ऑफ कमीशन डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ सीनियरिटी इन सर्विस अमंग ऑल द कैंडिडेट हु हैव जॉइंड द कोर्स इन द सेम ईयर। तो ये पूरा क्राइटेरिया होता है बेटा, ये एडमिशन का प्रोसेस है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आपको अपडेट होता रहेगा क्रमशः, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है जी। joinindianarmy.nic.in पे जाना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है और आप क्वालिफाइड हैं तो बिल्कुल कट ऑफ भी मैंने बता दिया 350 के आसपास है, तो आप बिल्कुल जाइए तेजी के साथ। ऑनलाइन ही प्रोसीडिंग है, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा, आप तेजी के साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन वगैरह जो रहेगा सबमिट होने के पहले सही कर लीजिएगा और अप्लाई करने के बाद बाकायदे प्रिंट आउट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से ले लीजिएगा, जिससे कि आगे आपके पास डिटेल में रहे। और जो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं उसका भी रेफरेंस नंबर हो गया, जो रिसिप्ट है, वो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में दोनों प्लीज़ मेंटेन करके रख लेना बच्चों, आपको आगे काम आता है। कैंडिडेट में टेक प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन ऑन देयर ओन रेफरेंस अलॉन्ग विद द पेमेंट कन्फर्मेशन पेज। दोनों चीज़ों का आप प्रिंट आउट भी लेके यहाँ पे रख सकते हैं। वन द कैंडिडेट विल सबमिट द एप्लीकेशन अ प्रोविजनल रजिस्टर नंबर कॉल्ड रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड, एक आएगा। दिस नंबर विल बी द सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी और रेफरेंस नंबर मतलब जो आपका नंबर है। तो ध्यान रखिएगा, दो ही कम्युनिकेशन के माध्यम है, आपकी मेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों को एक्यूरेट आपको रखना है। ठीक बच्चा, रिक्वेस्टेड। जितना जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट रेगुलर अपडेट में मिलते रहेंगे, बाकी अब अपडेट तो मैं आपको लगातार आके देता ही रहूंगा। इंपॉर्टेंट नोट में भी कुछ चीज़ें बताई इन्होंने, जैसे इट इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इंश्योर सक्सेसफुल पेमेंट द एप्लीकेशन फी, मतलब पेमेंट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। रिसिप्ट ऑफ ड्यू नंबर इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द सक्सेसफुल पेमेंट, देयरफॉर द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट द एप्लीकेशन फी इज डेबिटेड फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। ये आपके अकाउंट से कटना चाहिए, केवल ड्यू रिसिप्ट आपके लिए एनफ नहीं होगी। कैंडिडेट मस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट एंड रीड द केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सब कुछ पढ़ के बाकायदे आराम से बढ़िया से करना है, इसमें कोई बेटा रेस लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि साइट को आप चेक करते रहें, विजिट करते रहें। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं आपके लिए जो आपको जानना है। और रिजेक्शन यही होता है कि नॉन पेमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें, उस वजह से आपका रिजेक्शन वहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना। और फ़ोन नंबर और मेल आईडी में कभी गलती मत करिए, उसको आइडियली आपको एक ही रखना, उसमें ज़्यादा चेंजेस लाएंगे तो आपके लिए दिक्कत का विषय बन जाएगा। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन हैविंग फिल्ड अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द बीइंग कॉल्ड फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस डज नॉट जो है नेसेसरली मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफर फॉर द एडमिशन। तो ध्यान रखिए कि इस पूरी प्रक्रिया में अप्लाई करने का मतलब केवल इतना हो रहा है कि आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये बेसिकली करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड फॉलो, इसको भी बाकायदे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी आर्मी, एडजुटेंट जनरल ब्रांच डीजीएमसी आर्मी, डीजीएमसी 4B डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स 3rd फ्लोर ए ब्लॉक, केजी मार्ग न्यू दिल्ली। ये आपका हो गया। टेलीफोन नंबर डिटेल, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है और सब कुछ बाकायदे ध्यान दे के सारी चीज़ें बढ़िया से रख लें। तो ये बेसिकली जानकारी थी बेटा, जो काफ़ी दिन से मैं आपके सामने नहीं ला रहा था, बट इसके बावजूद भी आपके कोई क्वेरीज हों, कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई टाइम फॉर यू बच्चा, बिकॉज आपने मेहनत की है और अगर इतना आप मार्क्स नीट में स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको अवसर मिलने वाला है बिल्कुल इसके स्क्रीनिंग प्रोसेस, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरने का और फाइनली इन टॉप 6 कॉलेजेस का हिस्सा बनने का। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी किसी भी तरह के क्वारी एंड क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर, और कॉल करके सीट जरूर रिजर्व कर लीजिए, जिससे बच्चा आपको इजीली बढ़िया तैयारी मिल सके और फाइनली आप हर स्टेप पे, चाहे वो सीबीटी टेस्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे इंटरव्यू, चाहे मेडिकल, हर स्टेप पे एमकेसी आपको बनाएगा परफेक्ट एंड अप टू द बात। तो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल एमकेसी ने नीट की शुरुआत कर दी है, हर बच्ची जो सपना देख रहे हैं एमएनएस में जाने का, वो सपना भी अब हम पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।